नाजरीन, सांवल यार प्या की आने वाली किस्त में कुछ ऐसे धमाके होने वाले हैं कि पूरी कहानी उलट कर रह जाएगी। प्या का इंतकाम, सांवल पर कातिलाना हमला, अली यार का अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेना और सेठ दाऊद का वो राज जो आज तक छुपा हुआ था। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं पाक ड्रामा रिव्यू, जहां आपको मिलती हैं ड्रामों की सबसे तेज, सबसे सच्ची और सबसे धमाकेदार अपडेट्स। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस बार जो होने वाला है वो पूरे ड्रामे को हिला कर रख देगा। नाजरीन, किस्त का आगाज होता है एक बड़े जज्बाती सीन से। सांवल प्या को सारी हकीकत बता देता है। वो कहता है, प्या जी, अली यार ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुमसे दूर रहूं। वो अब बिल्कुल अपने बाप सेठ दाऊद की जबान में बात कर रहा है। ये जुमला प्या के दिल पर बिजली बनकर गिरता है। वो अंदर से टूटती नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाती है। सांवल हैरान होकर कहता है, मैं समझता था प्या डरपोक है, लेकिन वो तो अंदर से बहुत बहादुर निकली। यहाँ से कहानी अपना रुख मुकम्मल बदल देती है। नाजरीन, प्या के चेहरे पर अब खौफ नहीं, सिर्फ इंतकाम की आग है। सांवल कहता है, प्या अब मोहब्बत नहीं, इंतकाम के मूड पर आ चुकी है। और ये वो लम्हा है जो आगे जाकर पूरे ड्रामे को एक नई जंग में बदल देता है। टीपू डरा हुआ पूछता है, भाई, क्या उस्तानी जी इस सेठ दाऊद का मुकाबला कर पाएंगी? सांवल गुस्से से जवाब देता है, प्या जी तक पहुंचने से पहले दाऊद को सांवल जैसी चट्टान से टकराना होगा। दूसरी तरफ अली यार अपने बाप के पास जाता है। वो रूहानसा होकर कहता है, बाबा, अगर पिया के अब्बू से कोई दुश्मनी थी तो उसे खत्म कर दें और मेरा रिश्ता दोबारा ले जाएं। लेकिन सेठ दाऊद एक खौफनाक हंसी हंसकर कहता है, अगर सीधी उंगली से रिश्ता ना मिला तो टेढ़ी उंगली करना मुझे खूब आता है। यहाँ अली यार पहली बार अपने बाप से डरने लगता है। वो अपनी माँ से पूछता है, बाबा को पहले मूसा क्यों कहा जाता था? वो दाऊद क्यों बने? असल कहानी क्या है? लेकिन माँ कुछ बताने से साफ इनकार कर देती है। नाजरीन, यही वो लम्हा है जहाँ अली यार को पहली बार शक होता है कि उसका बाप कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। नाजरीन, अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ सामने आता है। सेठ दाऊद निसार के साथ बैठता है और प्लान बनाता है। अगर सांवल पिया को भगा ले जाए या मेरे लोग पिया को अगवा कर लें तो इल्ज़ाम इन दोनों पर आएगा और अली यार खुद पीछे हट जाएगा। ये मक्कारी अपनी मिसाल आप है। सेठ दाऊद कहता है, पिया मेरी मलकियत है, उसे हर हाल में मैं ही हासिल करूँगा। ये डायलॉग पूरे ड्रामे में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पिया सांवल को घर बुलाती है, कहती है, मुझे अली यार से आखिरी बार मिलना है। मैं इसे सब कुछ सच बताऊंगी और ये भी कि अब मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। सांवल फौरन कहता है, पिया जी, हुक्म करें, सांवल हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। दोनों यूनिवर्सिटी के बहाने घर से निकलते हैं, लेकिन पीछे पीछे दाऊद के आदमी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से किस्त का सबसे जबरदस्त एक्शन शुरू होता है। रास्ते में अचानक दाऊद के आदमी हमला कर देते हैं। सांवल को गोली लगती है। गोली उसके बाजू को छू कर निकल जाती है, लेकिन मंजर दिल दहला देने वाला है। पिया चीख उठती है। टीपू फौरन मदद करता है और दोनों सांवल को अस्पताल ले जाते हैं। ये सीन पूरे ड्रामे में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब दाऊद पर वाज़ेह हो जाता है कि सांवल पिया को बचाना चाहता है, नुकसान नहीं। किस्त के आखिर में अली यार घर आता है, शदीद गुस्से में, और अपने बाप सेठ दाऊद का गिरेबान पकड़ लेता है। वो चीख कर कहता है, बाबा, आप मूसा से दाऊद कैसे बने? पिया को अपनी मिल्कियत क्यों समझते हैं? क्या आप वाकई इसे खुद हासिल करना चाहते हैं? क्या ये सब सच है? और सेठ दाऊद एकदम साकित हो जाता है। नाजरीन, यहाँ से जंग शुरू हो चुकी है। सांवल वर्सेस सेठ दाऊद, पिया वर्सेस दाऊद की ताकत और अली यार वर्सेस अपना बाप। अब असल टक्कर होने वाली है।